हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में। आप सभी शेप से तो फेमिलियर होंगे, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आपके 2D शेप्स होते हैं। ऐसे ही आपके 3D शेप्स भी होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर। ओके, तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में जानने वाले हैं। So let's start the chapter. So student, before starting this chapter, here you can see warm-up activity is given to you. We see different types of things around us. There are buildings, utensils, furniture, paintings and much more. हम बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, यूटेंसिल्स, फर्नीचर। यू मे हैव सीन रंगोली और मेहंदी डिजाइन भी आपने देखा होगा, रंगोली और मेहंदी डिजाइन। हैव यू एवर मेड दिस? क्या आपने कभी ये बनाने का कोशिश किया है? हाउ डू यू मेक दिस डिजाइन? कैसे आप इन डिजाइन को बनाते हो? ओके, वी यूज डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स इन देम। हम बहुत सारे डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप को यूज करते हैं इनमें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो रंगोली में कैसे हमने एक स्क्वायर को यूज किया डायगोनल फॉर्म में, फिर सर्कल, ओवल हमने यूज कर रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो बुक, जो कि कौन सी शेप में है, जो कि आपका रेक्टेंगल फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे आप मेहंदी में देख सकते हो डिफरेंट पैटर्न्स बने हैं, डिजाइन बने हैं। ऐसे ही कप में आप देख सकते हो। ठीक है, पेंसिल होल्डर में आप देख सकते हो, ऐसे ही जग में आप देख सकते हो। ठीक है, सो observe some objects around you and identify the shapes you can see in them. For example, a TV screen is rectangular in shape. तो आपको अपने आसपास चीजों को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी शेप की है वो। जैसे कि टीवी जो है आपका, वो कौन सी शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल इन शेप। ओके, Similarly, the face of a fridge, pencil box, book, etc. is also rectangular. ऐसे ही फेस जो होता है फ्रिज का, पेंसिल बॉक्स का, बुक का, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। बट व्हाट अबाउट ग्लास, बिंदी, फ्लावर्स एक्सेट्रा, इनका क्या होता है शेप? वी लर्न अबाउट सम ज्योमेट्रिक शेप्स इन प्रीवियस क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पढ़ा था। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में और भी डिटेल में। So let's start the chapter, but before starting it, here comes the point. The geometrical ideas shaped up in ancient times during the need for art, architecture and measurement. जो geometrical ideas है वो ancient time में ही shaped up हुए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय नीड थी, जरूरत थी आर्ट की, आर्किटेक्चर की, ठीक है, क्रिएटिविटी की। और जियो का मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रिया मीन्स मेजरमेंट, मतलब कि अर्थ का मेजरमेंट। द सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज द पॉइंट, और जो सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो है सिर्फ बिंदु यानी कि पॉइंट। ओके, द पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, और जो पॉइंट है वो डिटरमाइन करता है लोकेशन को। द ऑलमोस्ट इनविजिबल थिनर डॉट गिव्स एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। जो ऑलमोस्ट इनविजिबल थिनर डॉट होता है वो एक आइडिया देता है पॉइंट का। ठीक है, so the point has no dimension in that is length, breadth and thickness. Okay, जो point है उसका कोई dimension नहीं होता, ना ही कोई length होता है, breadth होता है, thickness होता है। Okay, the shortest join of two points forms a line segment. जो shortest join होता है दो point का, वो एक line segment को form करता है। A line segment extended endlessly in both direction without end is called a line. मतलब एक लाइन सेगमेंट जो एक्सटेंड करता है एंडलेसली, बिना किसी एंड के, उसे हम लाइन बोलते हैं। लाइन का कोई एंड नहीं होता, वो इनफिनाइट फॉर्म में चलता ही रहता है। If two lines have one common point, they are called intersecting line. अगर दो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है, और इनका एक ही कॉमन पॉइंट है, इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, टू लाइन्स डू नॉट मीट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जबकि दो लाइन्स है जो कभी मिलते नहीं है, जैसे कि ये दोनों कभी मिलते नहीं है, पर ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो some well-known geometrical figures are angle, triangle, square, cube, cuboid। ये आपके well-known geometrical figures है। ठीक है, they are made of points, lines, line segments and rays। ये line, point, line segment और rays से बने हैं। ओके, तो lines make planes and planes make solid। lines जो है वो planes बनाते हैं और planes जो है वो solid को create करते हैं। Now let's talk about one by one. First is the point. A point is the shortest space that can be imagined. Such a short space cannot be measured in terms of length, breadth or thickness. पॉइंट जो है सबसे छोटा स्पेस है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। ओके, सो वी से इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। इसका ना तो लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, ना ही थिकनेस है। सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट में बी पॉइंटेड, एंड ऑफ अ पेन और नीडल ऑफ अ कंपास, शार्पन एंड ऑफ पेंसिल एक्सेट्रा। अब कुछ मॉडल्स जो है पॉइंट के, उन्हें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे एंड ऑफ अ पेन हो गया, नीडल हो गया किसी का, ठीक है, नीडल ऑफ अ कंपास हो गया। ओके,
अ पॉइंट हैज जस्ट अ पोजीशन एंड ओनली इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। अब पॉइंट में जस्ट एक पोजीशन होता है और उसका लोकेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अ पॉइंट गिव्स एन आइडिया ऑफ अ लोकेशन बाय मेकिंग इट अ डॉट बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर। अब पॉइंट जो है वो हमें एक आइडिया देते हैं लोकेशन का, ठीक है, बाय मेकिंग अ डॉट बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर। द ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट गिव्स एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। जो ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट है वो एक आइडिया देता है पॉइंट का। ओके, we denote a point by a single capital letter of the alphabet। हम single capital letter जो alphabet उससे denote करते हैं point को। we read their name as point A, point B, etc। इसका नाम हम point A, point B करके पढ़ते हैं, ठीक है। now here comes the line। a line is a collection of points। line जो है वो collection of point है, okay, which are extended endlessly on both the side। दोनों तरीके से दोनों साइड से endlessly extend होते जा रहे हैं। it contains a countless number of points। ये countless number of point को लेते हैं। it has length only। इसका सिर्फ length होता है, इसका ना ही कोई breadth होता है ना ही कोई thickness होता है। a line has infinite length, so it cannot be drawn as the paper sheet is of finite length। अब लाइन जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो उससे हम एक पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते जिसका फाइनाइट लेंथ होता है। ओके, सो टू शो इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ लाइन वी ड्रॉ एरो हेड्स ऑन बोथ साइड। अब इसका हम इनफाइनाइट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एरो हेड को ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है, ताकि बता सके कि लाइन और भी एक्सटेंड होते जा रही है, ठीक है। So a line can be denoted in two ways, by a small letter of the alphabet like line L, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर by making two points A and B on the line and denoting it by line AB, ऐसे डिनोट कर सकते हो, या फिर और line AB ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप इसे बता सकते हो, ठीक है। Now let's move into the line segment। A line segment is a part of a line between two distinct endpoints। line segment एक part है लाइन का जो कि दो distinct endpoint के बीच में है। Okay, it has a definite length but no breadth and thickness। लेंथ तो डिफाइनाइट है पर ब्रेथ और थिकनेस नहीं है, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में एक छोटा डिस्टेंस है ये। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज नोटेड एज लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए और द सेगमेंट नेक्स्ट टू ए बी। ओके, हियर यू कैन सी द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रे। A ray is a part of a line which has only one endpoint। इसका एक ही endpoint है and can be extended endlessly in another direction। दूसरे डायरेक्शन में endlessly extend होते जा रहा है। A ray has no breadth or thickness। रे का कोई breadth नहीं होता है ना ही कोई thickness होता है, ठीक है। Now here you can see a ray is represented by ray AB। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। It shows that A is the fixed point। A जो है वो fixed point है, B जो है the point on the path of a ray। B एक point है जो कि path of a ray में है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो this is the ray AB। In a line AB the rays AB and BA are the different। ये दोनों different है, ठीक है। लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सन और टॉर्च इज एग्जाम्पल ऑफ अ रे। अब जैसे कि कोई लाइट है जो इमर्ज हो रही है सन से या फिर टॉर्च से, वो एग्जाम्पल है किसका, रे का, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट पार्ट। नेम द लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन ऑल पॉसिबल वेज टेकिंग ओनली टू लेटर्स एट अ टाइम। दो लेटर को एट अ टाइम आपको लेना है, ठीक है। तो लाइन्स यहाँ पर क्या हो गई, लाइन्स यहाँ पर हो गई ए सी, ठीक है, ए सी आपकी क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है। दिस इज लाइन ए सी, ठीक है। इसे आप लाइन बी सी भी बोल सकते हो इधर, ठीक है, क्योंकि बी और सी पॉइंट से भी वो एक्सटेंड होते जा रहा है फिर, या लाइन सी ए भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, लाइन सी ए। ओके, फिर उसके बाद है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जैसे कि लाइन सेगमेंट ए सी हो गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, या लाइन सेगमेंट सी ए हो गया, ठीक है, ऐसे ही लाइन सेगमेंट बी सी हो गया या सी बी हो गया, ठीक है। फिर आपको रे बताना है तो रे आप ले सकते हो ए सी, ठीक है, ए सी रे, एक ही पॉइंट पे आप एरो करोगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर बी सी रे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर सी बी रे या फिर सी ए रे, या फिर सीधे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी फॉर्म में, या फिर सी ए भी लिख सकते हो, या फिर आप ए बी या बी ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको लाइन, लाइन सेगमेंट और रे बताना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको दिया लाइन, यहाँ है लाइन सेगमेंट और यहाँ है रे, ठीक है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जबकि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। अ रे हैज वन एंड पॉइंट। रे में वन एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट वन, अ लाइन हैज इनडेफिनाइट लेंथ। लाइन में इनडेफिनाइट लेंथ होता है, जबकि लाइन सेगमेंट हैज डेफिनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट में डेफिनाइट लेंथ होता है और रे में इनडेफिनाइट लेंथ होता है, ठीक है।
Next one, a line AB is denoted as this one, line AB, a line segment AB is denoted as this one, a ray of AB is denoted as this. Okay. Now the next is plane. Any flat and smooth surface extended endlessly in all direction of length and breadth is called a plane. मतलब कि एक फ्लैट और स्मूथ सरफेस जो कि एक्सटेंड हो रहा है एंडलेसली, ठीक है, सभी डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ में, उसे हम प्लेन बोलते हैं. अ प्लेन डज नॉट हैव थिकनेस. प्लेन में कोई थिकनेस नहीं होता है. वी कैन नॉट सी और ड्रॉ अ प्लेन कम्प्लीटली. हम प्लेन को ना ही देख सकते ना ही ड्रॉ कर सकते उसे कम्प्लीटली. वी कैन ओनली सी एंड ड्रॉ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्लेन. हम सिर्फ देख सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं पर्टिकुलर पार्ट प्लेन का, ठीक है. बट कन्वेंशनली वी यूज द वर्ड प्लेन फॉर अ पार्ट ऑफ अ प्लेन. पर सिर्फ हम एक वर्ड प्लेन को यूज करते हैं फॉर अ पार्ट ऑफ अ प्लेन. जैसे कि द टॉप ऑफ अ टेबल हो गया, सरफेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड हो गया, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ सिलेंडर हो गया. दीज एक्सेट्रा, दीज आर द लाइक प्लेन्स विच गिव द आइडिया ऑफ अ प्लेन. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टेबल का जो टॉप हो गया ये आपका प्लेन का हो गया, ठीक है. एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल वन. यहाँ पर आप देख सकते हो इनका प्लेन टॉप एंड बॉटम पार्ट. ओके, A plane is denoted by taking 3 or more points on it. प्लेन को हम डिनोट कर सकते हैं जब हम 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट को लेते हैं उसमें. which do not lie in a straight line, जो कि स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करता है, ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है प्लेन ABC, ओके, प्लेन PQRS, ओके, these are the planes. Now let's talk about student collinear points. 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line in a plane. मतलब कि एक प्लेन में अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि A, B, C तीनों पॉइंट है जो कि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं. इन दिस फिगर पॉइंट A, B and C lie on the same straight line L, so they are collinear point. तो ये कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point. Have a look. Basically, whenever the word line is used, it means a straight line. जब भी हम word line use करते हैं इसका मतलब होता है straight line. And the word curve means a curved line. Curve का मतलब curved line होता है. But conventionally, we use the word straight line and curved line. पर conventionally हम word use करते हैं straight line और curved line, ठीक है. Now the next thing is, if a straight line in a plane contains 2 points but it does not contain the third point, then 3 points are said to be non-collinear. मतलब कि एक straight line है एक plane में, वो contain कर रहा है 2 point पर वो नहीं contain कर रहा है third point को, then 3 points जो है वो हम बोलेंगे non-collinear, ठीक है. जैसे कि in the figure A, B and C are non-collinear. ये तीनों जो है non-collinear है. क्यों? क्योंकि A, B तो contain कर रहा है पर third point तो इसमें है ही नहीं, third point तो कहीं और है, ठीक है. Now let's talk about incidence properties in a plane. So the relationship between a point and a line in a plane is called incidence property. मतलब जो relationship होता है एक point का और एक line के बीच में, ठीक है, एक plane में, उसे हम incidence property बोलते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है, infinite number of lines can be drawn passing through a given point in a plane. एक point में हम infinite number of line को draw कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि आपको ये एक point दिया है, इसमें infinite number of lines जो है वो draw कर देंगे, ठीक है. So for example, in the given figure, lines L1, L2, L3 all pass through the point P. P point तो pass on हो रहे हैं. They are concurrent at point P. ये concurrent at point P पे, ठीक है. Now next is, one and only one line can be drawn passing through the 2 given points in a plane. सिर्फ एक ही line draw हो सके 2 given point में. जैसे कि for example in the given figure, AB line और L line is the unique line. अब L जो है या AB लाइन जो है वो यूनिक लाइन है which passes through the point A and B, जो पास कर रही है थ्रू पॉइंट A and B से. अब A इस पॉइंट पे हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, B पे भी हम बहुत सारी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, पर AB में सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स. So when 2 or more lines cross each other meeting at a point, they are called intersecting line. जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है पॉइंट पे, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट. इसका एक कॉमन पॉइंट होता है एट विच दे क्रॉस और मीट, जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं मिल रहे हैं. क्रॉसिंग एजेस ऑफ अ टेबल हो गया, क्रॉसिंग रोड हो गए, ये सब एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइन के. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइन. लाइन L1, लाइन L लाइक L1 एंड L2, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2, और ये मिल रहे एक पॉइंट P पे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस.
Two or more lines which do not meet, however, far they are extended are called parallel lines. दो या दो से ज्यादा लाइन जो मिलते नहीं है पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सटेंड ऐसे होते रहते हैं, ठीक है, और पैरेलल फॉर्म में होते हैं, हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, इक्वल फॉर्म में होते हैं ये. Opposite edges of a table or scale are example of parallel line. If two lines AB and CD are parallel, we write symbolically as AB is parallel to CD. जैसे कि दो लाइन है AB और CD, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के. ओके, तो ऐसे ही आप बाकी ऐसे ही भी आप और भी एग्जांपल देख सकते हो अपने आसपास, जैसे कि कंप्यूटर का हो गया, ठीक है, उसमें भी आप लेंथ देख सकते हो उनका, ठीक है, जो इक्वल होता है. ऐसे ही आप टेबल का देख सकते हो, टीवी का देख सकते हो, ठीक है. नाउ स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट मोर इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन. So the first one is unlimited line can pass through a point. एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन जो होती है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है. नेक्स्ट वन, मोर देन टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट. दो लाइन से ज्यादा लाइक पॉइंट्स, दो लाइन से ज्यादा लाइन्स जो है वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज टू लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट. दो लाइन्स जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं मोर देन, एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन, एग्जैक्टली वन लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स. एक ही लाइन है जो पास करती है दो पॉइंट से, ठीक है. नेक्स्ट वन, टू लाइन्स इन अ प्लेन ईदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट और आर पैरेलल. दो लाइन्स जो होते हैं या तो वो इंटरसेक्ट करते हैं या फिर वो पैरेलल होते हैं, ठीक है. नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट. सो द फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. So the first question over here is a ray has dash end point. ray का कितना end point होता है, ray का सिर्फ वन end point होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर वन लिखोगे. ओके, फिर उसके बाद पूछा है a line has dash end point. लाइन का कोई end point नहीं होता है, तो यहाँ पर आप no end point लिखोगे, ठीक है. तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ब्लैंक को फिल करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल लाइन ए बी एंड सी डी मीट एट पी. ठीक है, तो ए बी और सी डी जो है वो मिल रहे हैं पी पे, आपको एक रफ फिगर बनानी है. जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, ये पी पॉइंट पे मिल रहा है, ये है ए बी और ये है सी डी, ठीक है. नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर शोन ओवर हेयर नेम द कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट को आपको नेम करना है, ठीक है. कोलिनियर पॉइंट जैसे कि तीन पॉइंट जो एक ही लाइन में जा रहे हैं, जैसे पी ओ क्यू हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 4.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको गिवन फिगर को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है नेम द थ्री लाइन सेगमेंट. थ्री लाइन सेगमेंट आपको नेम करना है, ठीक है. आपको यहाँ पर दे रखा है डायग्राम, ठीक है. तो लाइन सेगमेंट बोला है, यानी कि एक हो गया आपका ए बी लाइन सेगमेंट. ओके, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बी ए लाइन सेगमेंट. ओके, एक हो गया ए सी लाइन सेगमेंट, एक सी बी लाइन सेगमेंट, ठीक है. वैसे तो इसमें तीन ही बोले हैं, तो आपको तीन ही लिखना है, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन है नेम द फोर रेज. फोर रेज बताने हैं, तो जैसे कि एक हो गया आपका ए बी रे, एक हो गया आपका ए सी रे, सी बी रे. ऐसे ही आप उल्टा लिख दोगे तो इधर हो जाएगा बी सी रे, ठीक है. तो ऐसे ही आपको यहाँ पर फोर रेज लिखने हैं. फिर उसके बाद पूछा है नेम द वन लाइन. एक लाइन का नाम बताना है, ठीक है. तो एक लाइन का नाम बताने का मतलब है ये हो जाएगा आपका ए बी. ओके, ये एक लाइन का नाम है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. बताना है कि लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है, ठीक है. जैसे कि आपको फर्स्ट वन दिया है ए बी, उसके ऊपर बस एक सिंपल लाइन है, तो ये आपका है लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पर आप एल एस लिख दोगे, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट, ठीक है. और फिर उसके बाद आपको सी डी दिया है, तो ये इसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक ही पॉइंट पे एरो है, तो ये आपका रे, यहाँ पर आप कैपिटल आर लिख दोगे, ठीक है. ऐसे आपको एम एन दिया है, जो दोनों पॉइंट पे आपका एरो दिया है, तो ये आपका लाइन है, तो यहाँ पर आप एल लिख दोगे, ठीक है. तो ऐसे आपको यहाँ पर आंसर करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गिवन फिगर इन थ्री डिफरेंट वेज. इस फिगर को आपको थ्री डिफरेंट तरीके से बताना है आपको. जैसे कि लाइन बता सकते हो, लाइन सेगमेंट बता सकते हो, ठीक है, रे बता सकते हो इसमें. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी वेज कैन यू राइट द रेज गिवन बिलो. किन किन तरीके से आप इनका लाइक रेज लिख सकते हो, ये आपको बताना है. जैसे कि पहले पी क्यू हो गया, फिर पी आर, फिर क्यू आर, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट थिंग इन द गिवन फिगर नेम. इस गिवन फिगर में आपको नाम बताना है अबाउट द टू इंटरसेक्टिंग लाइन. दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको बताने हैं. तो इस फिगर को आपको पहले ध्यान से देखना है. इसमें आप देख सकते हो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रहे ओ पॉइंट पर. तो ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी एंड सी डी,
ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नेक्स्ट आपसे पूछा 8 रेज बताने हैं आपको। 8 रेज जैसे कि OC, OB, OA, OD हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आप जैसे कि CD बता सकते हो, AB बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी के भी आंसर करने हैं। Now next question is how many lines can be drawn through one given point? One given point से कितने लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? एक given point है उसमें बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर इनफिनाइट। ओके, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर नेम द लाइन सेगमेंट। इस गिवन फिगर में आपको लाइन सेगमेंट का नाम बताना है, ठीक है। तो ये गिवन फिगर आपको क्यूब दे रखा है, इसमें लाइन सेगमेंट आपको बताना है, जैसे कि EF हो गया, HG हो गया, AB हो गया, CD हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर हर एक लाइन सेगमेंट का नाम बताओगे। जैसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट, ओके, फिर CD लाइन सेगमेंट, फिर BC लाइन सेगमेंट, ओके, ऐसे ही AD भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी लाइन सेगमेंट का नाम बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन सेगमेंट इज डैश देन अ लाइन। अब लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, लाइन से मोर देन होता है या फिर इक्वल होता है लाइन के, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो अगर देखा जाए वो छोटा होता है लाइन से, वो बड़ा नहीं होता है, ठीक है, मोर नहीं होता है, ओके। तो लाइन सेगमेंट इज शॉर्टर देन अ लाइन, ओके। तो यहाँ पर आप शॉर्टर लिखोगे, जबकि लाइन जो है वो इनफिनाइट फॉर्म में आगे बढ़ती ही रहती है, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक ब्लैंक को अच्छे से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। पैरेलल लाइन सेगमेंट का आपका नाम बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिया है ABC, इसमें आप देख सकते हो DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में क्या आ जाएगा, DE विच इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ऐसे ही AD जो है वो AE के पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू AE, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स को ध्यान से देखना है, उनके पैरेलल लाइन बताने हैं, ठीक है। Now student, let's move into the multiple choice question. So the question over here is the number of end points in a line are. अब एक लाइन में जो number of end points है वो कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तो एक लाइन में नंबर ऑफ एंड पॉइंट बोला है, ठीक है। अब एक लाइन जो है वो चलता ही रहता है, उसमें नंबर ऑफ एंड पॉइंट जो है कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ पर आप 0 पे टिक कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। Now let's move into the brainstorming session. So the question is, if A, B and C are 3 points on a paper, not in a line, how many line segments can you draw with 3 points? तो इन 3 पॉइंट्स आप कितने लाइन सेगमेंट को बना सकते हो ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इज द लाइन AB द सेम एज द लाइन BA, वाई और वाई नॉट। क्या AB सेम है एज द लाइन BA? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है। Now student, let's move to the next topic, that is curves or figure. Conventionally the word curve is thought as not straight. Curve को ऐसा सोचा गया है जो कि straight नहीं है, ठीक है। So in modern mathematics curves include line segment. Curves जो है वो line segment को include करता है. It is drawn without lifting the pencil and without the use of a ruler. ये draw करा जाता है बिना pencil को lift किए और बिना ruler का use किए, ठीक है। So when we move our pencil tip freely without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler, the shape thus obtained is called a curve. तो हमें जो शेप मिलता है वो क्या मिलता है, कर्व मिलता है, जो हम पेंसिल को लिफ्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही पेपर को करते हैं। कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिगर। कर्व को हम फिगर भी बोलते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड अ फिगर। कोई भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो है उसे हम फिगर बोलते हैं। फिगर्स में भी ओपन और क्लोज, फिगर ओपन भी होता है या फिर क्लोज भी होता है। फिगर्स विच हैव डिफरेंट इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन फिगर। मतलब फिगर जिनका डिफरेंट इनिशियल या एंड पॉइंट्स होता है उसे हम ओपन फिगर बोलते हैं, जिसमें कोई कर्व या फिर उसे कर्व भी बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन एंड पॉइंट्स है, ये क्लोज नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन फिगर बोलेंगे या फिर कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फिगर्स इन विच इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से मिल जाते हैं, उन्हें हम क्लोज फिगर बोलते हैं। अ क्लोज फिगर एंड्स वेयर इट बिगिन। क्लोज फिगर एंड होता है जहां से वो शुरू हुआ था, जैसे सर्कल जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर और भी फिगर्स है जो कि क्लोज फिगर दे रखे हैं, ठीक है। Now next thing is closed figure may be simple or complex. Closed figure simple भी होते हैं, complex भी होते हैं। Closed figure which do not cross themselves at any point are called simple closed figure. मतलब वो closed figure जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं एक एंड पॉइंट पे, उन्हें हम simple closed figure बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिगर A, B, C एंड D।
ए बी सी एंड डी आपके क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है, ठीक है। जबकि क्लोज फिगर विच क्रॉस देमसेल्फ, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट वन और मोर पॉइंट में, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर के आपको ये देखिए ई और एफ, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज फिगर। सो इन अ क्लोज फिगर देयर आर थ्री पार्ट्स। अब क्लोज फिगर में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है इंटीरियर, इनसाइड ऑफ द फिगर, जो फिगर के अंदर होता है। फिर है बाउंड्री यानी कि ऑन ऑफ द फिगर, ठीक है। एंड एक्सटीरियर, आउटसाइड ऑफ द फिगर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। अब इंटीरियर में कौन सा है, आप देख सकते हो इंटीरियर में पॉइंट ए है, ठीक है। ऑन में है बी और एक्सटीरियर में है सी, ठीक है। नाउ in the given figure, point A is in the interior, point A interior में है, point B is on the figure, point B on the figure है, and point C जो है वो exterior में है figure के। The exterior of any closed figure does not have any limitation। जो exterior होता है किसी भी closed figure का, उसका कोई limitation नहीं होता है। It can be extended indefinitely in all direction, वो मतलब सभी डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होता रहता है, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ अ फिगर टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। जो इंटीरियर होता है फिगर का टुगेदर उसकी बाउंड्री के साथ, उसे हम रीजन बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेन फिगर्स। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ फिगर आर इन वन प्लेन, अगर सभी पॉइंट्स जो है फिगर के वो एक ही प्लेन में होते हैं, इट इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर, इट इज अ प्लेन फिगर। ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर इन वन प्लेन, की सभी जो पॉइंट्स है लाइन के वो एक ही प्लेन में है, ठीक है। सो अ लाइन इज अ प्लेन फिगर, तो लाइन एक प्लेन फिगर है। सिमिलरली रेज एंड लाइन सेगमेंट जो है वो भी क्या है, प्लेन फिगर है। द फिगर्स मेड बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट्स, रेज और लाइंस आर आल्सो कॉल्ड प्लेन फिगर। तो फिगर जब इनको ज्वाइन करके बनाते हैं उन्हें भी हम प्लेन फिगर बोलते हैं, ठीक है। सो प्लेन फिगर्स में बी ओपन और क्लोज, ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अ प्लेन फिगर डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट एंड व्हिच एंड्स वेयर इट बिगेन इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर। मतलब एक प्लेन फिगर जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जा रहा है और वो वहीं पर एंड हो रहा है जहां से वो शुरू हुआ था, तो उसे हम सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बोलते हैं। सिंपल क्लोज प्लेन फिगर आर पॉलीगन्स, वो क्या है, पॉलीगन्स है और सर्कल्स है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट देम। So here comes the polygon part. Simple closed figure having 3 or more line segment are called polygons. मतलब जिसके 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं उन्हें हम polygons बोलते हैं। सिंपल क्लोज फिगर है। Polygons are of various types of depending upon the number of line segments they have. A 3-sided polygon को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। 4-sided polygon को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5-sided polygon को हम पेंटागन बोलते हैं। और 6, 7, 8, 9 एंड 10 का भी हमें दिया गया, जो कि है 6 साइड का हेक्सागन, 7 का हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन, 9 का नोनागन और 10 का डेकागन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, हेक्सागन ओवर देयर, ओके। अब फ्रेंड पोली का मतलब क्या होता है, पोली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन साइड्स, मतलब कि बहुत सारे साइड। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स, मतलब वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को फॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम साइड्स बोलते हैं, ठीक है। So, thus a polygon is a closed figure with many sides. तो हम बोल सकते हैं पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जिसमें बहुत सारे साइड्स है। इन अदर वर्ड्स पॉलीगन इज अ रेक्टिलिनियर फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड। पॉलीगन एक रेक्टिलिनियर फिगर है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स है, ठीक है। लीनियर मीन्स मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, बट कन्वेंशनली वी कॉल इट रेक्टिलिनियर, पर इसे हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। रेक्टी का मतलब होता है स्ट्रेट एंड रेक्टिलिनियर मतलब मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। कर्वीलिनियर का मतलब होता है जो कि कर्व लाइन से बना होता है। फॉर एग्जांपल सर्कल, ओवल, ओवर, इलिप्स, ओके, दीज आर कर्वीलिनियर वन। Now the next thing is adjacent sides and adjacent vertices. So if two sides of a polygon have a common end point, they are called two adjacent sides. मतलब कि दो sides जो है polygon का जिनमें common end point है उन्हें हम adjacent side बोलते हैं, ठीक है। In the figure AB and BC are adjacent side. अब इस figure में AB और BC जो है वो क्या है, adjacent side है। Similarly BC, CD, DE, DE, and EA, AB जो है ये other pairs of adjacent sides है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी जो है इसी के एकदम एडजेसेंट में है बी सी, फिर इसी के एडजेसेंट में सी डी, फिर है डी, फिर है ई ए, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टिसेस। और जो एंड पॉइंट्स होते हैं सेम साइड ऑफ पॉलीगन में उन्हें हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट वर्टिसेस जैसे कि आप ये देख सकते हो, कोना जो पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो वर्टिसेस होते हैं, तो ए है, फिर इसके एडजेसेंट है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आपको यही बताया गया है कि इन द शोन फिगर ए एंड बी जो है एडजेसेंट वर्टिसेस है, ऐसे ही बी और सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, ये सभी पेयर है एडजेसेंट वर्टिसेस का। ए एंड सी जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, बिकॉज ए एंड सी आर नॉट द एंड पॉइंट, वो एंड पॉइंट नहीं है सेम साइड का, ठीक है। Now the next is diagonals. Line segment joining the pair of vertices which are not adjacent, जो adjacent नहीं है, are called diagonal of the polygon. उन्हें हम diagonal बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो AC diagonal है, DE diagonal है, BD diagonal है, AD diagonal है। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है, diagonals है of the pentagon ABCDE, ठीक है। Now student, here comes the self evaluation test. So the first is write whether the figure is open or closed. बताना है कि ये फिगर ओपन है या क्लोज्ड है। तो आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा नहीं बना है, तो ये ओपन है, तो इसमें आप कैपिटल ओ लिख दोगे, ठीक है। और बी वाले में देख सकते हो पूरी तरीके से क्लोज है, जहां से शुरू था वहीं पर खत्म है, तो ये आप यहाँ पर सी लिखोगे, दैट मीन्स क्लोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ डायग्राम टू शो ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। रफ डायग्राम बनाना है अपनी तरफ से, जिसमें आप एक ओपन दिखाओ और एक क्लोज फिगर दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टडी करना है फिगर को और आंसर करना है क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है इज दिस अ क्लोज फिगर, क्या ये क्लोज फिगर है, अगर है तो क्यों है, ये भी बताना है आपको, ठीक है। और क्या ये सिंपल फिगर है, ये भी आपको बताना है। फिर पूछेगी क्या ये पॉलीगन है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर करना है, ओके। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल। So when two rays have a common end point or initial point, an angle is formed. मतलब दो रेज है, उनका कॉमन एंड पॉइंट है, तो उसमें एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। द कॉमन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं एंगल का। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल, और जो दो रेज फॉर्म करते हैं एंगल को उन्हें हम साइड या फिर आर्म बोलते हैं एंगल का। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस वन, ओके। इन द गिवन फिगर ओ जो है वो क्या है, वर्टेक्स है, एंड ओ ए ओ बी क्या है, आपके आर्म्स है, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओ ए एंड ओ बी जो है आपके क्या है, दीज आर दी आर्म्स, ओके, ऑफ द एंगल ए ओ बी, ओके। Now naming an angle, we can read or write an angle in three ways. हम एंगल को तीन तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन एंगल बी बाय इट्स वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स से, ठीक है। जैसे कि एंगल बी आपको दिया है यहाँ पर, ओके, दिस इज द एंगल बी, एंड देन नेक्स्ट इज एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए बाय टू पॉइंट्स ऑन ईच रे और आर्म्स एंड द वर्टेक्स इन द मिडल, मतलब दो पॉइंट्स ऑन ईच रे और आर्म्स में, और वर्टेक्स जो है वो बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एंगल वन बाय असाइनिंग अ नंबर, एक नंबर असाइन करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेमिंग एन एंगल बाय टू पॉइंट्स ऑन इट्स आर्म्स एंड द वर्टेक्स इज इजियर एंड मोर क्लियर, स्पेशली व्हेन टू और मोर एंगल्स हैव द वर्टेक्स इन कॉमन। जब दो या उससे ज्यादा एंगल के वर्टेक्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो बहुत आसान होता है। इन द गिवन फिगर थ्री एंगल्स आर फॉर्म व्हिच हैव द सेम कॉमन वर्टेक्स क्यू। अब इस फिगर में तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं जिसमें सेम वो है वर्टेक्स पॉइंट है, जो कि है क्यू, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल पी क्यू आर, ठीक है, आप देख सकते हो क्यू यहाँ पर बीच में आ गया जो कि वर्टेक्स है। ऐसे ही एंगल पी क्यू एस, यहाँ पर भी क्यू बीच में है, ठीक है। एंगल एस क्यू आर, यहाँ पर भी क्यू बीच में है, ठीक है। तो तीनों में जो वर्टेक्स है वो सेम ही है, ओके। Now the next thing is interior and exterior of an angle. An angle divides the plane in which it lies into two parts. The part of the plane which is within the two sides of an angle extend endlessly is called the interior of the angle. मतलब जो part of the plane जो कि within the two sides एक angle के जो extend कर रहा है endlessly, उसे हम interior of the angle बोलते हैं। The part of the plane which is outside the two sides, जो दो side के outside है, बाहर है, ठीक है, of an angle extended endlessly, extend हो रहा है endlessly, is called the exterior of the angle. The angle itself two rays is the boundary of the interior, वो boundary है interior का। In the given figure the point P and Q are in the interior of the angle AOB. अब इस फिगर में आपको पॉइंट दिया गया है P and Q जो कि एंगल AOB के अंदर ही है, ठीक है। और जो पॉइंट C है वो आपको बाहर की साइड दिया है जो कि एक्सटीरियर में है, ठीक है। So C and D are the in the exterior of the angle AOB. The points A, O and D are on the angle AOB, ठीक है। AOB जो है वो एंगल AOB में ही है, ओके। Now here comes the adjacent angles. अब adjacent angles क्या होता है? Two angles in a plane are said to be adjacent. अगर उनमें क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है तो, ठीक है, तो वो एडजेसेंट होते हैं, या फिर कॉमन आर्म होता है तो वो एडजेसेंट होते हैं, या फिर द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म में होते हैं तो वो एडजेसेंट होते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ आर जो है
वो एक दूसरे के एडजेसेंट है बिकॉज इनमें कॉमन वर्टेक्स है O, ठीक है, एंड अ कॉमन आर्म है इसमें OQ, ठीक है, द अदर आर्म्स है इसमें OP, OR, ओके, एंड ये ऑपोजिट है और ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म OQ, ठीक है। Now the next thing is linear pair. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, अगर दो adjacent angle का जो sum है वो 180 degree है, then these two adjacent angles form a linear pair. तो ये दो adjacent angle जो है linear pair को form कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक होता है acute angle और एक होता है obtuse angle, ठीक है। तो ये जो है acute angle form कर रहा है, ये obtuse angle form कर रहा है, ओके। तो angle POQ plus angle QOR क्या हो जाएगा? That is angle POR, which means 180 degree, ठीक है, linear pair. Now next thing is magnitude or size of an angle. So magnitude of an angle depends upon the opening between its arm. Magnitude जो है depend करता है उसकी opening के बीच में, ठीक है, opening में. So it does not depend on the length of the arm. ये length पे depend नहीं करता है. Two angles with different openings make different magnitude. दो angles जो कि जिनका different opening है वो different magnitude form करते हैं. To understand the word opening, look at a geometrical compass में आप देख सकते हो, ठीक है, when both needles of it are touching each other, जब दोनों नीडल एक दूसरे को टच करते हैं, there is an angle of zero. तब जीरो होता है उनके बीच में between its two arms. As we open it in different amount, जब हम open करते हैं different amount में, angle between its arms जो है वो increase कर देता है उसके magnitude को, ठीक है। Next thing is degree measures of an angle. Let us rotate a ray OA anti-clockwise around the vertex O and reach point B. Thus OA becomes the initial position, मतलब starting position, and OB जो है वो final position हो गया. In this case angle AOB is formed हो गया, ठीक है, मतलब angle AOB जो है form हो गया है, okay. A complete rotation is divided into 360 degree. 360 equal part, जो complete rotation है वो 360 equal part में divide हो गया है. Each part is called 1 degree. हर एक part को 1 degree बोल रहे हैं. Angles are measured in terms of degrees denoted by this, okay. Angle जो है वो degrees के form में हम denote करेंगे, okay. Now here comes the example number 1. Draw a rough diagram of two angles such that they have, आपको rough diagram बनाना है दो एंगल का जिसमें उनके पास वन रे होना चाहिए कॉमन में, ठीक है, जैसे कि एंगल POQ और QOR, ठीक है, ये दोनों में कॉमन रे क्या है? OQ है, ठीक है। ऐसे ही वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जैसे कि एंगल POQ और QOR में वन पॉइंट कॉमन है O, ठीक है। फिर 2 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, तो एंगल AOB और OBC में 2 पॉइंट O और B कॉमन है। फिर 3 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो 3 पॉइंट्स जो है वो कॉमन नहीं होते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट ही हो सकते हैं, ठीक है। Now student, here comes the exercise 4.2. So the first question is find whether each figure is a open figure or closed figure. बताना है कि ये open figure है या closed figure है। तो पहला फिगर आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी closed फॉर्म में नहीं है, तो ये है आपका open figure, तो आप कैपिटल O लिख दोगे। दूसरी फिगर आप देख सकते हो ये एकदम पूरी तरीके से close है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपिटल C लिखोगे, दिस इज closed figure. Now the next question is find whether each is simple closed figure or not. सिंपल है closed figure या नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला आप देख सकते हो एकदम सिंपल क्लोज फिगर है, तो यहाँ पर आप एस लिख दोगे, सिंपल क्लोज फिगर। और इस वाले में आप देख सकते हो थोड़ा मुड़ा हुआ है ये, तो यहाँ पर आप सी लिखोगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर है, दिस इज कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है, नॉट सिंपल वन। नाउ नेक्स्ट इज नेम द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर। इस क्लोज फिगर के अंदर कौन कौन से पॉइंट है? तो वो है A, B, C एंड D, ठीक है। फिर पूछे इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर, इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट है? तो वो है J, L एंड K, ठीक है। फिर आपसे पूछे ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर कौन कौन से है? तो वो है P, Q, R एंड S, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ पॉलीगन। ये क्या है? ये कौन सा टाइप ऑफ पॉलीगन है? तो ये है आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखोगे SQUARE स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन सा है? इसके साइड आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्सागन, तो यहाँ पर आप लिखोगे HEXAGON हेक्सागन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स का भी बताना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कर्वीलिनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज। बताना है कि कर्वीलिनियर बाउंड्री है या लीनियर बाउंड्री है। तो पहले वाले में आप देखो तो ये लीनियर बाउंड्री है, तो यहाँ पर आप लिखोगे लीनियर, ओके। और दूसरे वाले में देखोगे आप कर्वीलिनियर फॉर्म है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कर्वीलिनियर, ओके। दिस इज कर्वीलिनियर बाउंड्री। तो ऐसे आपको बाकी का भी बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। वर्टेक्स इसमें बताना है और आर्म्स बताना है। वर्टेक्स इसमें है B, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, और इसमें आर्म कौन से हो गए? एक हो गया BA, ठीक है,
और एक हो गया BC आर्म, ठीक है, ये इनके रेज हो गए, आर्म हो गए, ओके। ऐसे आपको बाकी का भी बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एंगल्स इन 3 वेज। एंगल को 3 तरीके से आपको लिखना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो आप लिखोगे पहले एंगल ABC, फिर आप लिखोगे एंगल CBA, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एंगल D, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है स्टूडेंट, ठीक है। Now the next question is how many angles are formed in the following figure, name each, also write the pair of the adjacent angles। तो कितने एंगल फॉर्म हो सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले तो एंगल AOB फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद है स्टूडेंट एंगल BOC, ये एडजेसेंट फॉर्म में भी है और मैं वैसे भी बता रही हूँ आपको एंगल्स, ठीक है। तो उसके बाद है एंगल COD, ठीक है। फिर ऐसे ही आप यहाँ पर लिखोगे एंगल, उल्टा भी आप लिख सकते हो DOC, ठीक है, एंगल COB, एंगल BOA, ठीक है, और एक एंगल बन गया आपका एंगल AOD और एक एंगल DOA, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ओके। Now next question, in the given figure name the points in the interior of angle POQ। एंगल POQ के अंदर कौन कौन से हैं? तो एंगल POQ पूछा है सिर्फ, तो उसके अंदर सिर्फ है C, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ QOR, QOR के बाहर कौन सा है? QOR के बाहर बोला है तो वो है AC, ठीक है, A और C है, ठीक है, तो A एंड C आप लिखोगे, ओके। नेक्स्ट बोले ऑन POR, POR में कौन सा है? POR में कौन सा है? तो वो है P और R, ठीक है, P O and R, ठीक है। Now student, here comes the multiple choice question. Take the correct option. Pick the correct option. First, the 10th question is a circle is a सर्कल जो है वो क्या है? सिंपल ओपन फिगर है, सिंपल कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज फिगर है, कॉम्प्लेक्स ओपन फिगर है। तो वो एक सिंपल क्लोज फिगर इस पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है 14th वन, इलस्ट्रेट करना है विद अ रफ डायग्राम एंड ओपन फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन फिगर जो कि एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है, और एक क्लोज फिगर आपको बताना है जो कि पॉलीगन नहीं है, ठीक है, वो आपको बनाना है। नाउ नेक्स्ट इज नेम एटलीस्ट 6 एंगल्स फॉर्म बाय 4 रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। 6 एंगल बताने हैं जो कि 4 रेज से बने हैं और कॉमन एंड पॉइंट हो जिसमें, ठीक है। So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to practice this chapter again, and till now student I will see you in next class. So goodbye.